हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले 2 महीने में हम लोग ARO की तैयारी कैसे करें। जो लोग अभी तक तैयारी कर रहे होंगे उनका बहुत तैयारी ब्रेक हो चुका होगा, फिर कुछ लोग तैयारी नया करने वाले होंगे, कुछ बच्चे जो अब से सोच रहे होंगे कि तैयारी हम करें। वैसे आज 11 तारीख है और आज से 2 महीने बस बचे हुए हैं ARO के लिए, जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। डेट भी डिक्लेयर कर दिया है आयोग ने। तो आज अगर आपने कुछ भी तैयारी जो भी किया होगा आपने पहले, और ये देखिए वीडियो उन्हीं लोग के लिए जो पहले से पढ़ रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो मुश्किल है कि वो कर पाएंगे उतना, और उनके अंदर डेडिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए तो वो कर ही लेंगे, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होता है उनका भी। तो जो लोग अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कोई पढ़ाई किसी के कारण से नहीं हो पा रहा था सही से, कि अभी भी आपके पास मौका, आराम से प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है कुछ लिमिटेड सोर्स को देख के और कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट को लेके। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है 2 महीने बचा हुआ है, तो आपको अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको ये एक बुक है लूसेंट की बुक, आप इसको पढ़िए। ये आपके लिए बाइबल की बुक है, समझिए बाइबल है आपके लिए जीएस का। जैसे इतिहास वगैरह इसमें दिया हुआ है पूरा। इसमें देखिए कि 20 पेज में सिर्फ आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी मिल जाएगी, आपको 20 पेज में वर्ल्ड हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको 20 पेज में इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बड़े आराम से रिवीजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपने घटना चक्र पढ़ रखा है तो घटना चक्र देख लीजिए, ये सामान्य भूगोल का है मेरे पास। और भी आप कोई भी घटना चक्र हो, चाहे सन 2021 का हो, 20 का, 19 का हो, लेकिन कम से कम 2-3 साल पहले तक का चलेगा। लेकिन अब 2015 का आप लोग लेके ना बैठ जाइएगा, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी होता है। और साथ में एक ये जीएस पॉइंटर भी नया इन्होंने लॉन्च किया है। ये बहुत अच्छी बुक है। अगर समझिए कि घटना चक्र आपने पढ़ा और घटना चक्र आप कितना 6 बुक है मान लीजिए, और 6 बुक आप दोबारा रिवाइज़ नहीं कर सकते। उसको रिवाइज करने के ये देखिए इसमें पॉइंटर दे दिया है। पॉइंटर में आप देखिए, जैसे मान लीजिए भारतीय इतिहास में जैसे पाषाण काल में देखिए कि वैदिक काल, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक थे। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत आराम से दे दी गई हैं इसमें, जिसे आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उस पर फैक्चुअल दे दिया है। अब इसमें आप भारतीय इतिहास मैक्सिमम देख लीजिए कितने पेजेस में ख़त्म कर लेंगे। प्राचीन इतिहास आप 27 पेज में ही ख़त्म कर लेंगे। आप वहाँ पे 200 पेज पढ़ते हैं। आप पहले उस घटना चक्र को पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप ये वाली जो बुक है उसको पढ़िए। और इसमें बड़े ये जीएस पॉइंटर है, नया बुक है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग ये 300 रुपये का पड़ता है ये बुक। 360 रुपये आपको मार्केट में 300 रुपये की मिल जाएगी। तो ये बुक आप पढ़ लीजिए, और ये लूसेंट, ये 2 बुक आप पढ़ के आराम से प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक्स आपका क्लियर हो जाए। देखिए आपको लाना कितना नंबर, आपको 80 नंबर का टारगेट लेके चलना है जीएस में, और हिंदी में 55 या 50 से 55 नंबर लेके, मतलब 130 प्लस आपको रहना है। जनरल की कटाव आपकी 125 से 30 यही रहेगी आपकी। अब की कंपटीशन ज़्यादा है तो मान के चलिए कि 2-4 नंबर बढ़ ही सकता है, लेकिन 130 से ज़्यादा नहीं जाएगी, वहीं तक ही रहेगी। तो इसमें आप इस बुक को आप अच्छे से देख लीजिए। और इसकी तैयारी करने के लिए पहले तो आपको वही घटना चक्र, आपका जो पूर्वालोकन, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र पूर्वालोकन, ये बुक आप लोगों ने देखा ही होगा, जिनके पास नहीं है वो ले लें और इसको सॉल्व करना शुरू कर। अब देखिए कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ने की कोशिश ना कीजिए। आप जो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं उसके रिविज़न के लिए आप ये हैं सामान्य अध्ययन, लूसेंट। आप सिर्फ लूसेंट और ये घटना चक्र पर फोकस करिए, आराम से आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। घटना चक्र जब आप एक बार पढ़ लें तो उसके बाद रिवीजन के लिए आप इस पॉइंटर को उपयोग करिए। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें 20-25 पेज में शॉर्ट रिवीजन, आप चाहेंगे तो एक दिन में हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री के तीनों फेज आप कवर कर सकते हैं, मिडिवल, एंशिएंट, मॉडर्न, तीनों एक दिन में। वर्ल्ड और इंडियन जियोग्राफी ख़त्म कर लेंगे, बहुत आराम से, आसानी से ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद लूसेंट आप पढ़ते रहिए। ये तो आपकी जीएस की हो गई। अब बात करते हैं आपकी हिंदी के लिए। हिंदी के लिए देखिए, आपके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करता हूँ हमेशा। आपकी एक सामान्य अध्ययन की बुक है, और ये एक सामान्य अध्ययन डिकोड एग्ज़ाम की बहुत इस वक्त ट्रेंडिंग में ये बुक चल रही है। और ये एक घटना चक्र की बुक है। तो देखिए ये मैं बताइए, घटना चक्र अगर आप सिर्फ पढ़ के जाते हैं ये बुक, तो इसमें आप 45 क्वेश्चन सीधे इसी बुक से मिलने वाले, 45 से 48 क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्टली मिलेंगे। बाकी जो वही आपका 10 क्वेश्चन का खेल जो होता है वो डिकोड एग्ज़ाम आपको पढ़ना। डिकोड एग्ज़ाम में मतलब समस्या ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया है, मतलब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है क्या नहीं, ये सब कुछ समझिए कि एक ही में डाल दिया बुक में। बुक है बहुत अच्छी बुक है ये नहीं। अब जो लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं कि आप लोग इसको पढ़ पाएंगे।
लेकिन कोशिश करिएगा। लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर जो लोग अभी से भी तैयारी करने थे, इसको भी देखते रहें, डेली 2-3 पेज पढ़ते रहें इसको, और बाकी इसको तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए कि आपका 45 से 50 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहे यहाँ से। बाकी देखिए 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन का जो खेल होता है आपका इसमें होता है, और 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि वो आयोग का ही पूरा ऐसा रहता है क्वेश्चन कि वो कोई नहीं लगा सकता है जल्दी। तो कोशिश करिए आप लोग हिंदी के लिए आप तो ये पढ़ाई करिए, और इसके लिए। और रही स्ट्रेटजी की बात, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि आपके पास जो समय सीमा जो आपके पास 2 महीने का बचा हुआ है, तो आप यही कोशिश करिए कि आप डेली अब आपको 8 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, और 8 घंटे में आपको ये करना है कि डेली 4 घंटा आप डेली आप लूसेंट को दीजिए, घटना चक्र को दीजिए 4 से 6 घंटे तक, और बाकी 2 से ढाई घंटा आप इसको पढ़िए। और रही करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर के लिए आप देखिए घटनासार मार्केट में आ गए हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आई दृष्टि आ गई। तो घटनासार में आप अगस्त माह से पढ़ना शुरू करें, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक जो आ गई है, नवंबर तक आ गई है, तो नवंबर तक का जो वन लाइनर है आप उसको पढ़िए, वन लाइनर आप पढ़िए। वन लाइनर से ही आपको देखिए आर.ओ. के एग्ज़ाम बहुत फैक्चुअल चीज़ें पूछती है, पीसीएस से भी फैक्चुअल आती हैं, लेकिन कठिन होती हैं। वैसे कठिन इसलिए होती है कि ज़्यादा फैक्चुअल पूछ देता है, सन पूछ देगा, क्रम पूछ देगा, इस टाइप की चीज़ें पूछ देती हैं। तो इसलिए आप उसका जो पॉइंटर होता है ना, जो वन लाइनर, वो लगभग 25-30 पेज का है ये आपका घटनासार में, आप उसको लेके पहले रट जाइए उसको 25 पेज। उसके बाद जो आई दृष्टि आएगी अभी जनवरी में या जनवरी मिड में आएगी, आप उसको लग के रट लीजिएगा। करंट अफेयर का टेंशन छोड़ दीजिए, करंट अफेयर में 20-22 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा उसका लोड ना लीजिए। 20-22 क्वेश्चन में आप बड़े आराम से उसको पढ़ के आप 16-17 क्वेश्चन कर लेंगे, और बाकी 4-5 क्वेश्चन वैसे भी आप कर नहीं पाएंगे, उसके लिए लगेंगे आप 1 साल का पढ़ने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उससे बेहतर है कि आप अपने स्टैटिक्स पे फोकस करिए, आप सामान्य ज्ञान जो लूसेंट का इसको पढ़िए, और इससे बढ़िया कोई बुक है नहीं, और इससे अच्छी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी भी नहीं। आप इधर उधर भटकेंगे, आप चलेंगे। अब लास्ट टाइम लक्ष्मीकांत और ये स्पेक्ट्रम पढ़ने तो आप नहीं कर सकते हैं। और इसका प्रीलिम्स देखिए, ये मोटी मोटी बुक पढ़ के नहीं निकलता है, इसका प्रीलिम्स आपका स्मार्ट तरीके से निकलता है। जो इस वक्त ट्रेंड और पैटर्न को समझिए, जो आज से 2018 से जो चेंज हुआ है पैटर्न इसका, उसको समझिए आप, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए, तब आपका जाके ये प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। बाकी आप लोग अपना तैयारी वैयारी करते रहिए। और हिंदी के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ कि डिकोड एग्ज़ाम भी आप देख ले सकते हैं। किसी के पास कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो पृथ्वीनाथ पांडे और वासुदेव नंदन है, और आप वो पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़िए, वो बहुत बेस्ट बुक है। मैं भी उसी को प्रेफर करता हूँ। अगर ये डिकोड एग्ज़ाम जिसके पास ये कुछ नहीं है, वो डिकोड एग्ज़ाम देखिए कि इसमें वासुदेव नंदन का, फिर हरदेव बिहारी, तीनों चारों जितने भी बुक उसको सबका इसी में संकलन दे दिया है एक बुक में। और आप अगर उसमें से कोई, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ रहे हैं, पीएन पांडे, हरदेव बिहारी पढ़े, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं। इसमें देखिए 10-15 साल का, कितने साल का, लगभग इसमें 30 सालों का इसमें पेपर दिया हुआ है, जिसमें IAS PCS जितने भी इसमें एग्ज़ाम आज तक हुए हिंदी के पूछे गए क्वेश्चन, उसमें आप देखिए प्रीलिम्स मेंस में जितना भी पूछा गया सारे एग्ज़ाम का आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसलिए आप हिंदी के लिए इसी से उसको फॉलो करिए, और डेली देखिए 2 घंटे हिंदी को दीजिए। और हिंदी में देखिए कुछ सब्जेक्ट जैसे होते हैं, कुछ उसमें टॉपिक जैसे पर्यायवाची है, पर्यायवाची में आप देख ही रहे हैं कि पर्यायवाची में क्या समस्या आ रही है। पर्यायवाची में कुछ चीज़ें याद होंगी, कुछ चीज़ें भूल जाएंगी। तो पर्यायवाची में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कुछ जैसे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, जिसके 30-30 पर्यायवाची हैं, 25-25 पर्यायवाची, तो उसको आप बार बार रिवाइज करें। और वर्तनी शुद्धि के लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। वाक्य वर्तनी तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, लेकिन जो वर्तनी शब्दों में जो होती है उसको आपको प्रैक्टिस करना, लिखना पड़ेगा, उसको लिख के आप उसको सही कर सकते हैं। देखिए गलती एक पर्यायवाची में होती है, एक वर्तनी में, कि विलोम, तत्सम, तद्भव, विशेष, विशेषण, अनेक शब्दों की एक शब्द, इसमें गलती जल्दी नहीं होती, इसमें लोग 10 में 10 कर लेते हैं। बाकी पर्यायवाची और ये वर्तनी में लोगों की गलती होती है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका ये बड़े आराम से हो जाएगा। और देखिए 11 फरवरी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बाद आपके पास 2 महीने का टाइम, अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं तो बड़े आराम से आप क्लियर कर लेंगे। और जो नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा बेसिक उसी के उसका क्लियर है, तो भाई शुरू कर सकता है अभी भी आराम से, ये बुक फॉलो कर ले, आराम से क्लियर हो सकता है। और देखिए फोकस करने वाली चीज़ ये है कि आप रीजनिंग
यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट पकड़िए और इन 3 सब्जेक्ट से आपका कम से कम 40 क्वेश्चन, मतलब जितना आपका टारगेट उसका आधा टारगेट सिर्फ 3 सब्जेक्ट से हो सकता है। तो आप करंट अफेयर, रीजनिंग और फिर यूपी स्पेशल पर फोकस करिए, आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको हिस्ट्री में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी और इकोनॉमी में बजट वगैरह देख लीजिएगा, और एग्रीकल्चर का डेटा, सेंसर, अर्बनाइजेशन, ये मिसलेनियस का डेटा, ये सारा देख लेंगे तो आपका बड़े आराम से हम 100 क्वेश्चन तक आप कर ले जाएंगे। लेकिन मैं ये टारगेट लेकर 75, कुछ लोग का बहुत बेकार लक हुआ, पेपर थोड़ा हार्ड आ गया तो बहुत लोग कर ले जाएंगे 75 क्वेश्चन, लेकिन 80-85 से कम आपका नहीं होगा। जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ इसमें बड़े आराम से आदमी कर लेगा। 2021 का जिन लोगों ने आर का दिया वो जान रहे होंगे पेपर कैसा आया था। हिंदी बड़ी आसान है लेकिन जीएस थोड़ा सा कठिन आ गया था, उसमें हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन बहुत हाई फाई, लेकिन करंट अफेयर बहुत नॉर्मल पूछा था। करंट अफेयर में कुछ कठिन हो ही नहीं सकता, जो घटनाएं घट रही हैं वही पूछेगा उसमें, तो इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ और भी आपको रिव्यू किसी बुक वगैरह की चाहिए, कोई और स्ट्रेटजी चाहिए, और सुनिए मैं हिंदी का जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, और डेली मैं हिंदी का डेली 5-6 वीडियो हम एक टॉपिक, जैसे विलोम का 5-6 वीडियो होगा इसमें, और मतलब 6 टॉपिक के लगभग 30-35 वीडियो आएंगे। उसको आप सिर्फ अगर उस वीडियो को ही सिर्फ फॉलो करें तो आप कोई सोर्स ना पढ़िएगा, आपका प्रीलिम्स बड़े आराम से क्लियर होगा। प्रीलिम्स में मतलब ये मतलब जो हिंदी का जो पोर्शन होगा उसमें 60 के में आप 55 प्लस ला लेंगे आराम से। वैसे 60 में 58 क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपने सुझाव बताइए। थैंक यू।